नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ान बिहार। अभी बिहार के दरभंगा जिले में 5 अगस्त 2025 को दरभंगा के डीएमसीएच में एक सनसनीखेज घटना जो है वो निकल कर आई, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के पति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेटी के पति जो है वो द्वितीय वर्ष का छात्र था नर्सिंग कॉलेज में, और वहीं बेटी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दोनों ने 4 महीने पहले अंतरजातीय विवाह किया था। इस विवाह से नाराज होकर लड़की के पिता ने सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दे दिया। वहीं बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उनके सामने ही उसके पति के सीने में गोली मारी है, जिससे वह उसकी गोद में गिरकर मर गया। बेटी ने अपने पिता, मां, भाई, बहन और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने यह भी कहा कि उसने पहले ही कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है मेरा परिवार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने लड़की के पिता की पकड़कर जमकर कुटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से डीएमसीएच में हंगामा भी हुआ और छात्रों के प्रदर्शन के कारण इमरजेंसी सेवाएं कुछ घंटों के लिए ठप भी हो गई थी। वहां पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा थोड़ी बहुत। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने भी पुष्टि की कि हत्या का कारण अंतरजातीय विवाह से है और परिवार की नाराजगी थी। यह घटना ऑनर किलिंग का एक उदाहरण माना जा रहा है, जो जातिगत हिंसा और सामाजिक पूर्वाग्रहों से उजागर करती है। ये पूरी कहानी जो है, हमने कहीं भी ना ही लड़की के परिवार का नाम लिया, ना ही लड़की का नाम लिया, ना ही लड़का का नाम लिया है, ना लड़का किसी परिवार का नाम लिया। बस रिश्ते को संबोधित करते हुए मैंने आपको घटना के बारे में जानकारी दी। अब आप लोग सोचिए, समय जो कहां से कहां जा रहा है। इस पूरे घटना में दोषी कौन है, इसका निर्णय न्यायालय पक्ष के द्वारा किया जाएगा। घटना के वक्त एक पिता के मन में अपने बच्चों के बचपन की यादें तो जरूर आई होगी। कैसे अपनी बेटी को गोद में उठाकर स्कूल छोड़ा करता था। उसके लिए चप्पल से लेकर किताब तक, छांव से लेकर छत तक सब ढाल बनकर, खुद भूखा रहकर उसके अरमानों को पूरा करता रहा है। और यही वही पिता होते हैं जो धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन जब बात बेटी की शादी की हो तो दिल बैठ जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर परिवार में शादी करना चाहते हैं। वो सालों साल मेहनत, त्याग और उसके सपने, विश्वास सब एक बच्चे में बंधे होते हैं, लेकिन जब वही बच्चा बिना बताए अपनी राह चुन ले, किसी से प्रेम कर बैठे और अपने मन की कर ले, तो माँ बाप के भीतर कुछ ऐसा लगता है जैसे चटक सा जाता है। जिस समाज के बीच वो रहते हैं वही समाज उन्हें दुत्कारने लगता है। कोई कहता है फलनमा की बेटी भाग गई, तो कोई कहता है कि नाम डुबा दिया। तो फिर धीरे धीरे वो पिता जो है टूटने लगता है। बेटी की मांग सुनी हो गई, जिसे शायद दुनिया की नजरों से छुपकर जीना पड़ेगा अब। और एक बाप जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जिसकी उम्र अब सड़कों पर नहीं, अदालतों और सलाखों के साथ गुजरेगी। गलती किसकी थी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस लड़की को जिसने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना, या उस पिता की जिसने एक दिन समाज के डर से वो कर डाला जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शायद सबसे बड़ी गलती समाज की थी। इस समाज ने ही उस बाप को हर रोज जहर पिलाया, उसे यह महसूस कराया कि अब वो बाप नहीं रहा, अब वो मरा हुआ आदमी की तरह है। उसे ताने दिए, उसकी नींद छीन ली। यह वही समाज है जो टीवी पर रोमांस देखता है, फिल्मों में प्रेम गीत गाता है और शाम अपने ही गांव के लड़के लड़की को साथ देकर आग बबूला हो जाता है। प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे समाज में यह अब भी सजा के काबिल माना जाता है। और जब कोई लड़की अपने दिल की सुनती है तो सबसे पहले उसका बाप शर्मिंदा किया जाता है। जब बाप शर्मिंदा होता है तो माँ बाप के अरमान शर्मसार हो जाते हैं, और जब अरमान जलते हैं तो कई बार इंसान पागलपन की हद तक पार चला जाता है। वह पिता गलत था, उसने हत्या की, लेकिन वह अपराधी नहीं, वह मजबूर था। वह समाज की उस घुटन का शिकार था जो इज्जत के नाम पर इंसानों को भेड़ियां बना देती है। आज वह पिता सलाखों के पीछे है और शायद ताउम्र पछतावे में जलेगा, पर क्या समाज
अब भी वहीं खड़ा रहेगा, दूसरे के बच्चों को देखकर ताना मारते हुए। इस घटना ने एक लड़के को जरूर मार डाला, एक लड़की को जरूर बेसहारा कर दिया, बाप को जरूर अपराधी बना दिया। अगर कोई जिंदा बचा है तो वह सिर्फ जहरीला समाज है, जो कल फिर किसी के सपनों को लील जाएगा। प्रेम को अपराध बनाना बंद करें, माँ बाप के अरमानों को सम्मान दें, लेकिन बच्चों के अधिकारों को भी कुचलना बंद करें। नहीं तो फिर वही होगा, एक बाप फिर टूटेगा, एक बेटा फिर मरेगा, एक बेटी फिर रोएगी और समाज इसका मजा लेते रहेगा।